आप सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिखा बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड से अपनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बीते टाइम से बागेश्वर अपनी बहन के वहाँ आई हूँ और यहीं से आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी सुबह हो चुकी थी, मेरी बहन ने मुझे चाय पिला दी है और सुबह सुबह घर थोड़ा अस्त व्यस्त सा लग रहा था, तो मेरी बहन ने कहा क्यों ना सबसे पहले घर की साफ़ सफाई की जाए। तो मेरी बहन साफ़ सफाई में लग गई थी। उसके बाद क्या था ना कि बीते टाइम से बागेश्वर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जिस कारण हम लोगों ने कपड़े नहीं धोए थे। तो आज मेरी बहन ने जितने कपड़े थे सब मशीन में डाल दिए हैं। उसने कहा कपड़े धुलेंगे और उसके बाद हम सुखाने के लिए ऊपर छत में जाएंगे, क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं है। तो दोनों बहनें छत की ओर आ गई थी और फिर मेरी बहन ने छत में आके तार में कपड़े डालना शुरू किया। तो मैंने सोचा जब तक वो कपड़े डाल रही है क्यों ना आपको यहाँ से बागेश्वर का नज़ारा दिखाया जाए। तो मेरी बहन जहाँ पे रहती है ना, उसके आसपास में बहुत सारे घर बने हुए हैं और इसके सामने सरयू नदी बहती है, वो भी साफ दिखाई देती है। और इसके दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ में से एक पहाड़ में नीलेश्वर जी का मंदिर है और दूसरे पहाड़ में चंडिका देवी जी का मंदिर है, जहाँ मैं आपको पिछले बार लेके गई थी। मैंने उसका व्लॉग भी आप लोगों को दिखाया था। थोड़ा देर छत में इधर उधर टहलने के बाद धूप क्या थी ना, बहुत तेज़ लगने लग गई थी और धूप तेज़ होने के कारण ना मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। तो जब तक बहन कपड़े डाल रही थी, मैंने तब तक इधर उधर घूमने लगी और मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा वीडियो भी आप लोगों को दिखाते रहती हूँ। और देखिए सामने सरयू नदी बह रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और धूप इतनी तेज़ लग रही थी ना कि मेरे ना सर में भी दर्द होने लग गया था। तो मैंने अपनी बहन से कहा तू कपड़े डाल ले, मैं नीचे जा रही हूँ। तो मैं नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद मुझे तैयार होना था, क्योंकि आज हम लोग कहीं जा रहे थे। तो नितिन की भी आज छुट्टी थी, तो नितिन ने कहा दीदी चलो क्यों ना घूमने जाया जाए। तो हम सभी लोग तैयार हो गए थे और फिर हम यहाँ से भी निकलेंगे। और आज हम लोगों को कोट ब्रह्मणी मंदिर जाना था, जो अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। तो हमने सोचा आज वहाँ पर जाकर माता रानी के दर्शन होंगे। और हमें ये भी पता चला कि वहाँ एक नहीं दो माताएं विराजमान हैं, जैसे कि कोट ब्रह्मणी और नंदा देवी। तो हम अभी घर से निकल चुके हैं, साथ में मेरी बहन और नितिन भी हैं और हम साथ में एक गैलन भी लेके आए हैं, ताकि हम रास्ते से धारे से पानी भर सकें। हमारे यहाँ बाँच का शुद्ध पानी आता है, जो पीने में काफ़ी मीठा होता है और काफ़ी साफ़ रहता है। तो बीते टाइम से क्या था ना कि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिस कारण नलों में साफ़ पानी नहीं आ रहा था। तो हम डब्बे भी लेके गए हैं, ताकि हम धारे से साफ़ पानी भर के ला सके। जब हम इस रास्ते से निकल रहे थे, तो ये जो रोड है ये बीच में से टूटी हुई है, जिस कारण से नितिन अपनी गाड़ी बहुत आगे खड़ी की है। तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं जहाँ पर गाड़ी खड़ी की है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर गाड़ी पार्क की गई थी और हमने देखा कि जब हम रात को पिछले बार यहाँ आए थे, तो हमने ना पीछे की जो खिड़की थी वो खुली रख दी, जिस कारण क्या था 3-4 दिन से बारिश हो रही थी और हमारी जो सीट थी वो गीली हो गई, जिस कारण हमारा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। उसके बाद हम लोग गाड़ी में अभी बैठ गए। हमने सोचा ठीक है थोड़ा धूप आएगी तो सूख जाएगा, और फिर हम बैठ चुके हैं। अभी हम यहाँ से निकलना शुरू कर रहे हैं और क्या कुछ आगे होगा ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी। जैसे ही गाड़ी में बैठी ना, मेरा थोड़ा हल्का हल्का सर घूमने लग गया, क्योंकि मुझे ना बहुत जल्दी गाड़ी लगती है। तो मैंने सोचा आगे चलते चलते जितनी चीज़ें भी मैं आपको दिखा सकूँ वो ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग बागेश्वर की मार्केट से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ में बहन भी थी, तो आपस में एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। पिछले बार हम बैजनाथ मंदिर आए थे, उसका ब्लॉग मैंने आपको दिखाया था। तो उस समय क्या हुआ था, हम लोग आए थे और हमें कोट ब्रह्मणी मंदिर भी जाना था, लेकिन हम नहीं जा पाए, क्योंकि हमने जिन भैया से बात की थी उन्होंने कहा कि आधे रास्ते में तक ही गाड़ी जाती है, वहाँ से आप लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। ना मेरी बहन को वहाँ के बारे में इतना पता था, ना मुझे पता था। तो हमने सोचा रिस्क नहीं लेते, क्या पता गाड़ी ना मिले, और इन दिनों बरसात का समय भी है, तो हम लोग नहीं गए। लेकिन आज नितिन की छुट्टी थी, तो हमने सोचा क्यों ना फिर से कोट ब्रह्मणी मंदिर में माता रानी के दर्शन किए जाए, साथ में नंदा देवी के भी दर्शन हमें हो जाएंगे और मंदिर में जाकर ही पता चलेगा कि वहाँ क्या कुछ है। तो अभी तो हम लोग यहाँ से निकल चुके। जब हम यहाँ पहुँचे ना, तो हमने देखा कि कुछ कुछ मार्केट यहाँ अभी बंद हैं। शायद आज किसी वजह से, या तो यहाँ पर मार्केट बंद हो, इस वजह से की हो, ये तो हमें पता नहीं है। और हम जल्दी निकल गए थे, क्या पता इस वजह से भी अभी मार्केट इतनी यहाँ पर नहीं खुली हैं।
तो अब हम लोग आगे की ओर जा रहे थे। नितिन गाड़ी चला रहे थे तो वो धीरे धीरे ही ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा धीरे धीरे ही आगे को चलते, क्योंकि बीते टाइम बारिश के कारण ना रोड इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। तो हम लोग अभी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने सोचा और चीज़ें भी आपको बताते चलूँ, क्या कुछ हम लोगों ने देखा। तो मैंने रास्ते में छोटे छोटे से वीडियो बनाई हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और ये देखिए, हम कोट ब्रह्मणी मंदिर पहुंच चुके हैं और सामने माता रानी का मंदिर है। तो अभी हम लोग यहाँ से चलना शुरू करेंगे और मैं आपको बताते रहूँगी कि यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, क्यों लोग इतना ज़्यादा इस मंदिर को मानते हैं और यहाँ पर माता रानी की पूजा पाठ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको अभी बताते चलूँगी अपने ब्लॉग में। तो हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं और यहाँ से थोड़ा दूरी पर हमें पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि नज़दीक ही है मंदिर लेकिन थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने अपनी पैदल यात्रा शुरू कर ली है। अब हम दोनों बहनें मंदिर की ओर निकल चुकी हैं। साथ में मैं आपको यहाँ के बारे में बताते चलूँ। कोट ब्रह्मणी देवी का जो मंदिर है उसे कोट का मंदिर भी कहा जाता है। कोट ब्रह्मणी बागेश्वर का इतिहास कत्यूर राजवंश से जुड़ा है, जिन्होंने डंगोली नामक स्थान पर कोट ब्रह्मणी मंदिर की स्थापना की थी, जो पहले बार कत्यूर राजाओं का किला था। यहाँ पर माँ ब्रह्मणी और नंदा देवी की पूजा की जाती है। कोट ब्रह्मणी देवी मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये मंदिर किसने बनाया है। कोट ब्रह्मणी देवी का जो मंदिर है वो श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। माँ नंदा सुनंदा के इस धार्मिक केंद्र में हर साल चैत्र जन्माष्टमी को विशाल मेला लगाया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की तरफ से यहाँ विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। इस मंदिर में कोट ब्राह्मणी देवी के मंदिर में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवी ब्राह्मणी ने भंवरे का रूप धारण करके असुर अरुण का वध किया था। इस कारण से उन्हें ब्राह्मणी के नाम से जाना जाता है और मंदिर में उनकी पीठ की पूजा की जाती है। जब आप मंदिर को देखेंगे ना तो माता रानी की जो छवि है वो आपको आगे नहीं दिखाई देगी, वो आपको शीशे में पीछे की ओर दिखाई जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि उनकी पीठ की पूजा की जाती है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण चंद्र राजाओं ने करवाया था। जब चंद्र शासक नंदा देवी को गढ़वाल से अल्मोड़ा ले जा रहे थे तो उन्होंने झालीमाली गांव में रात्रि विश्राम किया। अगली सुबह जब उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय किया तो उन्होंने पाया कि वे देवी की मूर्ति को उठा ही नहीं पा रहे। कितनी कोशिश की, वो माता रानी की मूर्ति को उठाने में असमर्थ रहे। उनके साथ आए ब्राह्मणों को यह एहसास हुआ कि देवी ने अपने लिए यही स्थान चुन लिया है और उन्होंने यहाँ एक मंदिर की स्थापना करने का अनुरोध किया। झालीमाली गांव में यह मंदिर हर साल भारी भीड़ खींचता है और कोट ब्राह्मणी पहाड़ी के नीचे स्थित है। इस स्थान का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व यह है कि इस मंदिर में माँ ब्राह्मणी देवी के साथ माँ नंदा देवी की भी पूजा की जाती है। नंदा देवी को समर्पित पूजा में एक केले के पेड़ को लाकर उसकी मूर्ति बनाई जाती है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार उन्होंने महिषासुर को ठगाने के लिए केले के बागवान में छिपने का विकल्प चुना था। उनसे बचने के लिए वो कहाँ छुप गई थी? केले के बागान में छुप गई थी। यह मंदिर मूल शक्तिपीठों के रूप में पूजा जाता है, जहाँ भक्तों की मन्नतें पूरी होती हैं। तो ये ना मंदिर अपनी अनेक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। तो अभी हम लोग ना मंदिर में पहुंच चुके थे। मंदिर में पहुंचने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आपको मंदिर के आसपास की चीज़ें दिखाई जाए। तो मंदिर बहुत ही सुंदर है और इसके आसपास हम लोग थोड़ा देर इधर उधर घूमे, क्योंकि अभी हम लोग मंदिर जो मेन मंदिर है वहाँ नहीं गए हैं। तो मैंने सोचा तब तक आपको बाहर से दिखाया जाए कि मंदिर बहुत सुंदर है। मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। जब हम इस मंदिर में पहुँचे ना, हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे पुराने टाइम का वाद्य यंत्र भी रखा गया है, जिसे हमारे यहाँ जागर, पूजा और शादी विवाह में बजाया जाता है। उसके बाद कुछ चीज़ें हमें पंडित जी ने भी बताई, आइए सुनिए।
मेरी ब्राह्मणी माता है, हमारी नंदा माता है। ब्राह्मणी माता ने सत्ययुग में अरुण नाम के दैत्य का वध करने के लिए 6 पंच वाले भौरे का रूप बनाया था। भौरा होता है ना जो फूल में बैठता है, भौरे का रूप बनाया, उस दैत्य पे चिपट के उसका इस स्थान पे वध किया सत्ययुग में, तभी ब्राह्मणी नाम से विख्यात हुई। माता की पीठ है, चेहरा उधर दिखता है शीशे में भौरे के रूप में, ठीक है। दूसरी हमारी नंदा माता है, नंदा अष्टमी का मेला होता है, नंदा राज्यात यात्रा होती है। उसके अलावा हमारी जो कचूर घाटी की जो कुल देवी है वो नंदा माता है, ठीक है। बाकी देवी के साथ सभी देवी देवता विद्यमान है। आपने मोस्टली शिवलिंग देखा होगा, जहाँ पे देखा होगा भगवान शंकर का, लेकिन यहाँ पर भगवान शंकर की प्रतिमा है। साथ में ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, गणेश जी, हनुमान जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और शिव जी, विष्णु जी, तो सभी देवी देवता देवी के साथ विद्यमान है यहाँ पे। और साल में 2 मेले भी होते हैं, एक ब्राह्मणी माता का होता है, एक नंदा माता का होता है। ब्राह्मणी माता के मेले में क्या होता है कि जो माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं वो हाथ में दीपक लेके यहाँ रात भर खड़ा रहते हैं, तब जाके ब्राह्मणी माता उनकी मनोकामना पूरी करती है, ठीक है। और नंदाष्टमी का मेला भी हमारा 29, 30, 31 अगस्त को है 2025 को। उसमें क्या होता है कि केले के वृक्ष को काट के लाते हैं, उसकी प्रतिमा बनती है, इसको डिगरा कहते हैं पहाड़ी में, ठीक है। और 4 पहर में देवी भी नाचती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। उसके अलावा उस डिगरे में जेवर वगैरह सुशोभित किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 3 दिन की पूजा अर्चना होती है माता की। इनका 3 दिन का मेले का समापन उसके बाद किया जाता है। और हिमालय राजा की जो 7 पुत्रियां थी उसमें से एक सबसे बड़ी नंदा भगवती यहाँ हुई, एक अल्मोड़ा में हुई, एक नैनीताल में, ऐसे ये 7 बहनें हुई, ठीक है। तो यहाँ का इतिहास मुख्य ये है कि ब्राह्मणी माता को कोट ब्राह्मणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्याय की देवी भी है। किसी के साथ कोई अन्याय हो गया, कोई बात होगी तो माता ही न्याय किया करती है, ठीक है। माता से पुकार करो तो तुरंत सुनाई होती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अरुण नाम के दैत्य का भी वध किया था तो माता ने कहा है कि मैं यहाँ पे न्याय करूंगी जिसके साथ भी होगा, इसीलिए कोट ब्राह्मणी नाम है इसका, ठीक हो गया, ठीक है। पुजारी जी ने मंदिर के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर माता रानी क्यों विराजमान है, उसके पीछे क्या कहानी है और माता रानी को क्यों इतना माना जाता है, ये सारी चीज़ें पुजारी जी ने हमें बताई। साथ में जहाँ पर आपको शीशा दिख रहा होगा वहीं पर भंवरे का रूप दिखता है जो माता रानी ने लिया था, तो पंडित जी ने वो चीज़ भी हमें बताई। और पंडित जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, उसके लिए पंडित जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ में पंडित जी ने हमें ये भी बताया कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पर भंडारा है, अगर आप लोग आ सके तो आना। तो हमने कहा ठीक है। साथ में मैंने पंडित जी से जो चीज़ें उन्होंने बोली मैंने उसके लिए उनसे पूछा कि मैं क्या ये वीडियो बना सकती हूँ, तो पंडित जी ने जब हाँ बोला तो मैंने उनकी ये वीडियो बनाई और काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई यहाँ पर आकर, तो उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। फिर हमने सोचा क्यों ना मंदिर के आसपास थोड़ा घूम लिया जाए, और यहाँ पे आके ना हमें बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा थी, काफ़ी शांति सी मिल रही थी, चारों तरफ पेड़ हैं। तो थोड़ा देर यहाँ पर बैठ गए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ में हम लोगों ने सोचा इधर उधर घूम भी लिया जाए, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा है कि आप इसके चारों तरफ घूम सकते हैं और जहाँ पर भी जाएंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सामने से भी ना यहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगता है। अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ से आपको पूरा बैजनाथ दिखेगा, उसके आसपास के गांव दिखेंगे। तो नितिन ने कहा क्यों ना वहाँ चला जाए दीदी, चलो वहाँ चलते हैं। तो हमने कहा चलो अभी चलते हैं। तो हमने सोचा सबसे पहले हम अपने साथ जो जूते चप्पल हमने पहने थे वो हमने सोचा पहन लेते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आगे पैदल चलना था। तो हमने जहाँ पर अपने जूते चप्पल खोले थे तो सबसे पहले हमने अपने जूते चप्पल पहन लिए थे। उसके बाद हम उसी जगह पर गए थे जहाँ से बैजनाथ का पूरा गांव दिखता है। तो ये देखिए हम पहुँच चुके हैं और ये सामने आपको बैजनाथ मंदिर भी दिख रहा होगा। सामने यहाँ पे जितने भी गांव हैं वो सारे गांव दिख रहे हैं। तो नितिन यही हमें बता रहा था कि यहाँ से पूरा बैजनाथ दिखता है और बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ पर लग रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। उसके बाद हमने सोचा हम आगे भी उतना नहीं घूमे थे तो हम लोग आगे को चले गए। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे ना तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ टूरिस्ट थे, कुछ लोग वैसे आए हुए थे घूमने के लिए। तो सभी लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए आए थे, तो हम लोग भी आए थे। हमने सोचा कि जब हम यहाँ पर आए हुए हैं तो सारी चीज़ों को ढंग से देख लें, क्योंकि पिछले बार जब हम बैजनाथ आए थे और हमें यहाँ के लिए गाड़ी नहीं मिली थी तो हमें बहुत बुरा लगा। हमने सोचा पता नहीं पैदल कितनी दूरी पर जाना है, लेकिन यहाँ पर आकर ना बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरी बहन और नितिन किसी बात पर डिस्कस करने लगे थे, तो मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत हंसी आ रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा क्यों ना ऊपर छत में जाया जाए। यहाँ से ऊपर भी एक छत थी और वहाँ पर भी ना बहुत अच्छा लग रहा था जाकर। तो मैं और मेरी बहन फिर छत में चले गए थे। ये देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर ना माता रानी के मंदिर की अपनी ही एक विशेषताएं हैं। जैसा कि आपने 2 कहानियाँ सुन ली थी, एक कहानी आपको कोट ब्राह्मणी देवी की बताई और दूसरी नंदा देवी की। देखिए दोनों माएँ यहाँ पर विराजमान हैं और कितना अच्छा ये मंदिर है। आप कभी भी
बैजनाथ मंदिर आए तो आप यहाँ ज़रूर आना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और चारों तरफ का जो व्यू भी है ना वो भी बहुत सुंदर था और मुझे ना यहाँ पर ऊपर आके बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा देर इधर उधर टहलने के बाद हो चला था फिर घर जाने का समय हो चला था अब घर जाने का समय। तो हम मंदिर से निकल चुके हैं और जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी की थी वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। पता नहीं मेरी बहन गाड़ी के शीशे में मोबाइल के साथ पता नहीं क्या कर रही थी। जब तक वो अपना काम कर रही थी मैंने सोचा क्यों ना पीछे अपनी सीट पर बैठा जाए। तो मैं तो सीट पर बैठ गई हूँ और मेरी बहन पता नहीं क्या काम कर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा जब तक वो अपना काम कर रही मैं सीट पर बैठ जाती हूँ। फिर नितिन भी आ गए थे और वो गाड़ी को लेकर अब बागेश्वर की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों ना दीदी आज नीलेश्वर मंदिर भी जाया जाए, क्योंकि आज छुट्टी है और नीलेश्वर मंदिर बागेश्वर में काफ़ी पास में ही पड़ता है। तो यहाँ से जाने के बाद हम नीलेश्वर मंदिर गए, उसे मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी। और आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल फिर से नए ब्लॉग के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।